जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को जिस तरह धूल चटाई, उसके बाद अब पूरा माहौल गरमाया हुआ है। और इसी बीच दूसरे वनडे मैच को लेकर कप्तान केएल राहुल ने सबसे तगड़ी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तीन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अब सवाल ये उठ रहा है, आखिर रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा? खुद रोहित शर्मा या फिर यशस्वी जायसवाल? ऐलान हो चुका है, मैदान में उतरने वाली है 11 बब्बर शेरों की वो टीम जो साउथ अफ्रीका की कहानी को फिर से बर्बादी की तरफ लेकर जाएगी। दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 पर बड़ी खबर आई है। 7 खिलाड़ियों के नाम लगभग पक्के बताए जा चुके हैं और 3 खिलाड़ियों को लेकर चर्चा और पेंच फंस गया है। कौन करेगा ओपनिंग, किसके हाथों में होगी विकेट कीपिंग की कमान और कौन संभालेगा ऑलराउंडर की जिम्मेदारी? दूसरे वनडे की भारतीय प्लेइंग 11 को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्सुकता है और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मैच कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा? किस चैनल पर मिलेगा इसका लाइव प्रसारण? कप्तान केएल राहुल ने जो 11 धुरंधर खिलाड़ियों की झलक दिखाई है, उससे साफ हो गया है कि भारत दूसरे वनडे में भी साउथ अफ्रीका को पूरी तरह रौंदने की तैयारी में है। 3 मैचों की इस वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खत्म होते ही अब फैंस की नजरें दूसरे मैच पर टिक गई हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले के लिए कप्तान केएल राहुल ने उन 11 योद्धाओं के नाम लगभग तय कर दिए हैं जो मैदान में उतरकर धमाका करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब बारी आ चुकी है उस फॉर्मेट की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी दिल थाम कर करता है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे, जिसमें एक बार फिर हमें देखने को मिलेंगे रोहित और विराट, 2 ऐसे दिग्गज जो मैदान में उतरते ही तबाही मचा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको क्या लगा पहले वनडे के बाद कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, असली तड़का तो अब लगने वाला है। विराट और रोहित की जोड़ी मैदान में उतरकर फिर से टीम इंडिया का परचम लहराने आ रही है। जरा सोचिए, एक तरफ साउथ अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाज और दूसरी तरफ मैदान पर लौटते विराट कोहली और रोहित शर्मा। वही विराट जिनका नाम सुनते ही साउथ अफ्रीका की मीडिया तक खामोश हो जाती है, और वही रोहित जो बड़े मैचों के सबसे बड़े प्लेयर माने जाते हैं। अब सोचिए, जब रोहित और विराट बिना खेले ही पहले वनडे में इतनी जोरदार टक्कर देखने को मिली, तो दूसरे वनडे में क्या होने वाला है, जहां हर बॉल पर रन चाहिए, हर ओवर में खेल पलट सकता है। और सबसे बड़ी खबर, कप्तान केएल राहुल ने दूसरे वनडे भी प्लेइंग 11 लगभग फाइनल कर दी है। कुछ पुराने सुपरस्टार्स की वापसी होगी और कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया हर सीरीज को प्रैक्टिस की तरह खेल रही है, ताकि परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार हो सके, जहां युवा भी हों और अनुभवी भी। T20 क्रिकेट की धमाकेदार सीरीज आपने देख ली, अब बारी है 50 ओवरों की लड़ाई की, और इसकी शुरुआत होने जा रही है 3 दिसंबर यानी बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे से। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है वो 11 खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका से भिड़ने उतरेंगे, कब और कहां होंगे ये मुकाबले, किसे दी गई है कप्तानी और उप कप्तानी, और कैसे आप इन मैचों का सीधा प्रसारण अपने मोबाइल या टीवी पर देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे और आज की इस सुपर धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले की, जो होने जा रहा है भारत के सबसे खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड्स में से एक, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू रायपुर में, जहां दर्शक हमेशा से टीम इंडिया को दिल खोलकर सपोर्ट करते आए हैं। वहीं दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच दूसरा वनडे मुकाबला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शानदार शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये स्टेडियम अपनी तेज आउटफील्ड, खूबसूरत लाइटिंग और दर्शकों के शोरगुल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और दोस्तों, इस रोमांचक सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पर बसे खूबसूरत शहर विशाखापट्टनम के शानदार डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी SSCA VCA स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां एक बार फिर बल्ले और गेंद के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले तीनों वनडे मुकाबले भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होंगे, जबकि टॉस ठीक 1 बजे किया जाएगा। अब बात आती है कि जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें इन तीनों वनडे मुकाबलों में भिड़ेंगी, तो इनका लाइव प्रसारण आप भारत में कहां और कैसे देख सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल पर लाइव मैच देखना चाहते हैं, तो जियो हॉटस्टार पर आप पूरे मैच का लाइव एक्शन आसानी से देख पाएंगे। घर बैठे आप भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के दूसरे वनडे मैच का रोमांच अपने मोबाइल स्क्रीन पर महसूस कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली इस धमाकेदार वनडे सीरीज के लिए, क्योंकि हर मैच में दिखेगा जोश, जुनून और जबरदस्त क्रिकेट एक्शन। ये तो हो गई बात शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलते हैं सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प जानकारी की ओर। आखिर BCCI ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए भारतीय टीम की कमान किसे सौंपी है? कौन होगा कप्तान और कौन संभालेगा उप कप्तानी? BCCI की ताजा रणनीति के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में KL राहुल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे।
क्योंकि शुभमन गिल चोट के कारण उपलब्ध नहीं है और उन्हें आराम दिया गया है। इसलिए अब तीनों ओडीआई मैचों में नेतृत्व करते हुए केएल राहुल टीम को मैदान में उतारेंगे। जी हां दोस्तों, वही केएल राहुल जो अब सिर्फ यंग टैलेंट नहीं बल्कि टीम इंडिया के नए पिलर के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। अपनी शानदार बल्लेबाजी, शांत स्वभाव और स्मार्ट कप्तानी से उन्होंने खुद को भविष्य का भारतीय कप्तान साबित कर दिया है। वहीं बीसीसीआई ने उप कप्तानी की जिम्मेदारी भी राहुल की ही रणनीतिक टीम के साथ मिलकर तय की है। अब हम पहुंचते हैं सबसे अहम हिस्से पर, भारत की दूसरे वनडे मुकाबले के लिए नई प्लेइंग 11, यानी वे 11 जांबाज जो दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोस्तों, अगर हम ओपनिंग की बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे महामुकाबले में एक बार फिर दो ऐसे विस्फोटक ओपनर नजर आएंगे जिन्होंने पहले ही मैच में अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। पहले वनडे में जिस तरह की खतरनाक बल्लेबाजी दिखी, 51 गेंदों पर 57 रनों की शानदार पारी, उसने टीम को तगड़ी शुरुआत दी थी। ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर अपने बल्लों से अफ्रीकी गेंदबाजों की कुटाई करने के लिए तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं वनडे फॉर्मेट के विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की। पहले मैच की तरह दूसरे वनडे में भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। पहले ओपनर की बात करें तो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा पर एक बार फिर भरोसा जताया है। भले ही हाल के टेस्ट मैचों में उनका प्रदर्शन बहुत खास नहीं रहा, लेकिन वनडे फॉर्मेट में वे दुनिया के सबसे खतरनाक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजों में से एक हैं। रोहित शर्मा भारतीय टीम को हमेशा तेज और ठोस शुरुआत दिलाने के लिए जाने जाते हैं। और एक खास बात, रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में एक नहीं बल्कि 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा ने अभी तक भारत की तरफ से 265 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 31 शतक और 57 अर्धशतक की मदद से 10,086 रन बना चुके हैं। बीसीसीआई ने दूसरी वनडे सीरीज के लिए एक बार फिर रोहित शर्मा पर भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में शामिल किया है। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर की, यशस्वी जायसवाल। हालांकि पहले मैचों में उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया, लेकिन उनका अटैकिंग गेम, उनका इंटेंट और शुरुआती ओवरों में विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता ही उन्हें इस प्लेइंग 11 का मजबूत हिस्सा बनाती है। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल भले ही पहले वनडे में सिर्फ 16 गेंदों पर 18 रन की छोटी पारी खेलते हुए नजर आए हों, लेकिन केएल राहुल ने उन पर भरोसा बरकरार रखा है और उन्हें दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 में एक बार फिर शामिल कर लिया गया है। ये फैसला किसी बड़ी रणनीति से कम नहीं है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल आज भारतीय क्रिकेट का सबसे चमकता हुआ सितारा माने जाते हैं। गिल की सबसे बड़ी ताकत उनका कूल टेम्परामेंट और स्ट्रोक प्ले का क्लासिक अंदाज रहा है। वे ऐसे खिलाड़ी हैं जो नई गेंद को शानदार तरीके से खेलते हैं और जब एक बार क्रीज पर जम जाएं तो लंबी पारी खेलना उनकी खास पहचान है। ठीक उसी तरह यशस्वी के खेल में भी वही ठहराव, वही क्लास और वही धार दिखाई देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यशस्वी जायसवाल अब तक भारतीय टीम के लिए कुल 44 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और इन 44 मुकाबलों में उन्होंने एक दोहरा शतक, 6 शतक और 13 अर्धशतक की मदद से कुल 2270 रन बनाए हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि यशस्वी सिर्फ एक युवा नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए मैच विनर साबित हो चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या दूसरे वनडे में यशस्वी जायसवाल अपने बल्ले और अपनी काबिलियत के दम पर टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन शुरुआत दिला पाएंगे या नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर की, जहां बीसीसीआई ने अपनी पहली पसंद और भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर विराट कोहली को शामिल किया है। विराट कोहली ने पहले वनडे मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 120 गेंदों पर 135 रन जड़ दिए थे और एक शानदार शतक अपने नाम करके सभी दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब दूसरे वनडे में भी उम्मीद यही है कि विराट कोहली एक बार फिर बल्ले से गदर मचाते हुए नजर आएंगे। शायद इस बार डबल सेंचुरी भी लग सकती है। विराट कोहली का हालिया प्रदर्शन भले ही कुछ महीनों तक उतना दमदार नहीं रहा हो, लेकिन यह भी सच है कि वनडे फॉर्मेट में वे दुनिया के सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं। विराट तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए हमेशा टीम इंडिया के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हुए हैं। अकेले दम पर कई मुकाबले जिताने का इतिहास भी उनके नाम दर्ज है। विराट कोहली अब तक भारतीय टीम की ओर से 294 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 50 शतक और कई अर्धशतकों की मदद से कुल 10,388 रन बनाए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले दूसरे वनडे में विराट कोहली किस तरह का प्रदर्शन करते नजर आते हैं।
क्या एक और शतक, क्या एक और तूफानी पारी? पूरा क्रिकेट जगत इंतजार कर रहा है, क्योंकि जब विराट फॉर्म में आते हैं तो साउथ अफ्रीका जैसी टीम भी थर-थर कांपने लगती है। विराट कोहली जैसा तूफान गेंदबाजों ने न कभी सोचा न कभी देखा। जब वे चौके छक्के बरसाते हैं तो गेंद सीधे आसमान छूकर बाउंड्री के पार जा गिरती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर, जहां इस बार बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। पिछले मुकाबलों में चौथे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला था और इस बार भी श्रेयस अय्यर हल्की चोट की वजह से टीम से बाहर कर दिए गए हैं। इसलिए चौथे नंबर पर एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। श्रेयस की गैर मौजूदगी में टीम मैनेजमेंट ने पूरी तरह कंफर्म कर दिया कि इस स्लॉट पर ऋतुराज ही उतरेंगे। और आपको पता ही है कि ऋतुराज ने जब भी मौका मिला अपने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन करके सबका दिल जीत लिया। ऋतुराज गायकवाड़ घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में रहे हैं और पिछले कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भी उनका आत्मविश्वास और आक्रामक बल्लेबाजी स्टाइल भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। उनकी ये वापसी मिडिल ऑर्डर को मजबूती देगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऋतुराज गायकवाड़ इस सुनहरे अवसर का कितना फायदा उठाते हैं। क्या वे श्रेयस अय्यर की कमी पूरी कर पाते हैं? क्या वे वही भरोसा दिखा पाएंगे जिसकी टीम को जरूरत है? फैंस के लिए ये मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि ऋतुराज के पास खुद को साबित करने का ये एक बड़ा मौका है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या चौथे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ सबसे परफेक्ट विकल्प साबित होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब सवाल यह है कि आखिर ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में कितने रन बनाते हुए दिखाई देंगे? ऋतुराज वैसे भी एक बेहद एग्रेसिव बल्लेबाज माने जाते हैं और अपने बल्ले से रन बरसाने के लिए पहचाने जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवें नंबर की, जहां बीसीसीआई ने ताबड़तोड़ ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया है। पहले वनडे में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दूसरे वनडे में मौका दिया गया। वॉशिंगटन सुंदर अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही शानदार कौशल रखते हैं। पिछले कुछ सालों में टी20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट और मैच फिनिशिंग क्षमता से खूब सुर्खियां बटोरी हैं। चाहे पावर प्ले में तेज रन बनाने हो या मिडिल ओवर्स में दबाव में बड़े शॉट खेलने हो, वॉशिंगटन हर स्थिति में खुद को साबित कर चुके हैं। क्लीन हिटिंग, लंबे छक्के और तेज रफ्तार बैटिंग उनकी खासियत है। इसके अलावा उनकी फील्डिंग भी बेहतरीन है। तेज दौड़कर रन बचाना, शार्प कैच और रनआउट के मौके बनाना, ये सब उन्हें टीम का एक बड़ा गेम चेंजर बनाता है। अब देखना होगा कि आज के मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर बल्ले और गेंद दोनों से कैसा प्रदर्शन दिखाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर वैसे भी एग्रेसिव बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और आईपीएल में धमाल मचाने के बाद ही उन्हें ये वनडे मौका मिला है। अब ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि वो अपने बल्ले से कैसा जलवा दिखाते हैं। क्या वे आज टीम इंडिया के लिए एक बड़ी पारी खेल पाएंगे या नहीं, ये सब मैदान पर ही पता चलेगा। आप लोग बताएं, आपको क्या लगता है, वॉशिंगटन सुंदर कितने रन बनाने वाले हैं? कमेंट में अपनी भविष्यवाणी जरूर लिखें। अब दोस्तों चलते हैं छठवें नंबर पर, जहां टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल को बीसीसीआई ने दूसरे वनडे के लिए शामिल किया है। पहले वनडे में उन्होंने 56 गेंदों पर 60 रनों की एक बेहद शानदार पारी खेली थी। जैसे कि आप जानते ही हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है। शांत स्वभाव और एग्रेसिव बल्लेबाजी, यही उनकी पहचान है। शुभमन गिल चोट की वजह से बाहर हैं, ऐसे में तीनों वनडे मैचों की कप्तानी की जिम्मेदारी राहुल के कंधों पर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कप्तानी के साथ राहुल अपनी बल्लेबाजी में कितना दम दिखाते हैं। क्या वे फिर से वही क्लासिक लेकिन एग्रेसिव अंदाज में रन बरसाते हुए दिखाई देंगे? केएल राहुल भारतीय टीम के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। जब भी टीम दबाव में होती है, केएल राहुल अपने बल्ले से टीम को संभालते हैं और मैच की दिशा बदल देते हैं। आपको बता दें कि केएल राहुल अब तक भारत के लिए कुल 77 वनडे खेल चुके हैं, जिनमें वे 10 शतक और 13 अर्धशतक ठोक चुके हैं और 10,580 रन उनके नाम दर्ज हैं। इन्हीं बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल किया है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या केएल राहुल दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक या अर्धशतक जड़ पाएंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसीलिए दोस्तों 7वें नंबर पर टीम इंडिया ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से लगातार विकेट चटकाने वाले रविंद्र जडेजा को दूसरे स्पिनर के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया है। देखा जाए तो रविंद्र जडेजा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद और बेहतरीन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मुकाबलों में भी जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया था और इसी कारण उन्हें दूसरे वनडे के स्क्वाड में जगह दी गई है। दोस्तों जडेजा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं 8वें नंबर की, जहां टीम इंडिया के जाने माने ऑलराउंडर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल भी तीनों फॉर्मेट में भारत के सबसे टिकाऊ और प्रभावी ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं। आपको बता दें कि अक्षर पटेल अब तक भारत के लिए कुल 60 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से कई बार टीम को मैच जिताया है। इसके बाद आते हैं 9वें नंबर पर, यहां अपनी मिस्ट्री स्पिन और विकेट चटकाने वाली कला के लिए मशहूर कुलदीप यादव को वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया है। कुलदीप यादव भारतीय टीम के सबसे चतुर और घातक स्पिनरों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण वनडे मुकाबलों में गेंद से भारत को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है।
आपको बता दें कि कुलदीप अब तक भारत के लिए 106 वनडे खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 172 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि कुलदीप यादव टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद स्पिनर हैं। इसी वजह से बीसीसीआई ने उन्हें दूसरे वनडे के लिए पहले मुख्य स्पिनर के तौर पर टीम में चुना है। अब बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर, जहां भारतीय टीम के तेज और खतरनाक पेसर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप पिछले कुछ सालों में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी, तेज गति और घातक सफाई से फेंके गए यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। चाहे पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स, अर्शदीप अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों पर दबाव बना देते हैं। T20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में उनके क्लोजिंग ओवर्स में विकेट लेने की क्षमता ने कई बार टीम इंडिया को मैच जिताया है। इसके बाद 11वें नंबर पर बीसीसीआई ने युवा और उभरते तेज गेंदबाज हर्षित राणा को दूसरे फास्ट बॉलर के रूप में स्क्वाड में शामिल किया है। हर्षित राणा भी भारत के सबसे बेहतरीन युवा पेसरों में गिने जाते हैं। हालांकि तीनों फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन कभी कभी उतार चढ़ाव वाला रहा है, लेकिन T20 में हर्षित राणा बेहद घातक और गेम चेंजर गेंदबाज साबित हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी कप्तान केएल राहुल और बीसीसीआई द्वारा घोषित भारत की फाइनल प्लेइंग 11, जो अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। यही वो टीम है जो आज मैदान पर भारतीय फैंस को रोमांचित करने वाली है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस प्लेइंग 11 में और क्या बदलाव होने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।